नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, हम लोग शेयर मार्केट में काम तो करते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, लेकिन अगर वो स्टॉक बोनस स्प्लिट या फिर डिविडेंड देता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसको बोला जाता है आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो इसी बीच में आपको बताया गया, मैंने कि एक न्यूज़ कवर की थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस का भाव 1200 के नीचे था। उधर पे गए 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और मैंने क्लियर शब्दों में बताया था कि आपको डिविडेंड के लिए जाना भी है और उसको खरीदना भी है। ऑल दो बहुत जो बड़े बड़े डिविडेंड होते हैं, कोल इंडिया, बीपीसीएल, मैं उसको अवॉइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ते। जहां पे ग्रोथ होता है मैं बोलता हूं कि यस, आप उसका डिविडेंड भी फ़ायदा उठाइए और उसमें निवेश भी करिए। लेकिन फ़र्क यही पड़ना चाहिए कि अगर आप निवेश करते हैं तो सिर्फ डिविडेंड नहीं देख के करिए, ये देखिए कि स्टॉक का भाव सही है, स्टॉक के फंडामेंटल सही है और स्टॉक फ्यूचर में टिक जाएगा। तो इसी बीच में गाइस, हमारा टॉपिक पहले से ही है, डेफरी कंपनी है, तो उनमें हमें जो एक्स डेट है वो देखने को मिल चुके हैं। अगर आप दोस्तों आप उस तारीख तक उठाते हैं तो आपको 5 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। वैसा नहीं कि स्टॉक का भाव 10,000 5,000 है, नहीं दोस्तों, स्टॉक का भाव 350 के आसपास देखने को मिलते हैं। इसके पहले यही स्टॉक ने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अगर आप देखें तो भाई स्टॉक का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, 2% से ऊपर है दोस्तों सालाना, जो मैं बोलूँगा कि बहुत शानदार है। तो कंपनी रिवॉर्ड करती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट के। तो कौन सा वो स्टॉक है, करना क्या है, और मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना आपकी रैली फिर से मिस हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों आपको भारी भरकम गिरावट पर देखने को मिल रहा है। उसी बीच में टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस एप्पल इंडिया की बात की जाए, टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया है, और दोस्तों मेरा मानना है कि एप्पल का टारगेट बहुत ही अप है। ज़्यादा जानकारी चाहिए, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही इन्फॉर्मेशन इसे मैंने दी है, आपको बहुत ही फायदा होगा। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। को पता है दोस्तों कि कंपनी करती क्या है, म्यूचुअल फंड हाउस की कंपनी है। और दोस्तों जब से मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, ऑल दो जो मेरा जो चैनल का निर्माण हुआ था अगस्त में ही हुआ था, तो गाइस सितंबर मुझे अच्छे से याद है, उधर से ही मैं इसको कवर कर रहा हूँ, और कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको खरीदने के लिए दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रही है। अगर आप देखें उस बीच से ही दोस्तों ये स्टॉक 45% अप हो चुका है। तो आपको लगता है कि मौका निकल गया? नहीं दोस्तों, ये स्टॉक का भाव कितना है, 370 के आसपास। जैसे बताएं कि कंपनी का देखिए दोस्तों ग्रोथ कैसा है, तो कंपनी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये और एचडीएफसी एएमसी काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस कितना था दोस्तों, 450 के आसपास था प्री कोविड लेवल का पहले, और जब से कोविड आया है तब से गए 1.5 साल हो चुके हैं, अपने लेवल को तोड़ नहीं पाया है। अब ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, धीरे धीरे इसमें रैली आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये स्टॉक आपको क्या मिल रहा है, पहला तो डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी भी रैली बहुत ड्यू है, और हमें दोस्तों जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। गाइस अगर कोई आपको 200 300 400 वाला स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो, मैं बताऊंगा कि इनके फंडामेंटल्स, लेकिन दोस्तों अगर डिविडेंड यील्ड देखें 2% दोस्तों बहुत हाई होता है। और याद रखिएगा, जैसे जैसे डिविडेंड जो यील्ड है, मतलब वो कम कैसे होते हैं, अगर आपको पता है हम कि प्राइस है ना, प्राइस अगर दोस्तों बढ़ेगा है ना, प्राइस स्टॉक का, तो आपको जो डिविडेंड यील्ड कम होते जाएगा, उसके लिए कंपनी को और हाई डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जितना सस्ता में उठाइएगा उतना बेटर होगा। अब ऐसा नहीं है कि 5 रुपये का डिविडेंड के लिए चले जाएं, इसका फंडामेंटल देखिएगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी 2019 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, और इसमें बहुत दूर जाने की क्षमता है दोस्तों, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कंपनी में कोई बोझ नहीं है। कंपनी के Q4 के नंबर्स आए थे, वो फैंटास्टिक थे, और कंपनी दोस्तों आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। ऐसा अगर आप देखें तो इधर पे हमें जो डेट है वो देखने को मिल चुके हैं, जो एक्स डेट निकल के आ रहा है डिविडेंड का। अगर आपको जाना है डिविडेंड के लिए, पर शेयर आपको 5 रुपये मिल जाएगा। वैसा नहीं कि इस न्यूज़ की वजह से आप कल जाके 1000 शेयर 5,000 शेयर उठा सकते हैं, नहीं दोस्तों, आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको मैं बताया है कि डाउन साइड कितना है मैं बताऊँगा और अप साइड कितना वो भी बताऊँगा। लेकिन अगर आप देखें जो डिविडेंड है वो 10 जून हमें एक्स निकल के आ रहा है। अगर आप देखें 9 जून को आप खरीदते हैं दोस्तों, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब यही है बोलने का मतलब कि अगर आपको 9 तारीख तक खरीदना है, मतलब कल से मार्केट स्टार्ट होगा, 9 तारीख तक कभी भी खरीदते हैं हम, तो आपको 5 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। ये दोस्तों फाइनल डिविडेंड है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही डिविडेंड आपको क्रेडिट होता है। लेकिन इसके पहले 5 फेब को भी इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 3 रुपये का। तो अगर आप देखें 3 + 5 8, तो गाइस अगर आप देखें 300 का शेयर प्राइस अगर 8 रुपये का डिविडेंड देता है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार है। और 300 का पकड़ते हैं, तो अगर आप इंटू 3 टाइम्स भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से 2% से ऊपर होता है। अगर जिनको दोस्तों ये स्टॉक 300 के नीचे मिला होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी बेहतरीन होगा, और उनका जो डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास होगा। तो एक कंपनी जो सालाना 2% से ऊपर डिविडेंड देती हो, वो बहुत ही शानदार है। ऑल दो ये कंपनी को भी डिपेंड करता है। तो कंपनी डिविडेंड कब बांटेगी, जब उनके प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट कब होंगे, जब उनके मार्जिन सही होंगे, और मार्जिन तो होंगे ही दोस्तों, क्योंकि ये फंड मैनेज करती है, लोगों से पैसे लेती है एक फ़ीस के तौर पर, और अपना कारोबार आगे बढ़ाती है।
गाइस ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करें 250 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था एक साल पहले के। एक साल हाई की बात की जाए 376 के आसपास देखने को मिल रहा है। और मैं बोलूँगा दोस्तों कि जब ये ब्रेकआउट देगा आने वाले 1-2 साल के अगर आप चाहते हैं तो 450 का स्टॉक है। थोड़ा थोड़ा चाहे तो माल उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री पे अगर आप देखें 241 के आसपास है, ये आपको इंडस्ट्री पी से भी सस्ता मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माल खरा सोना है। इनके ईटीएफ्स बहुत फेमस हैं और ईटीएफ की वजह से दोस्तों इनका जो अच्छा खासा बिजनेस जो रेवेन्यू है और हमें उधर से ही देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का दोस्तों जो आरओई है टर्न ऑन इक्विटी वो 16 के आसपास है, बहुत ही शानदार है। और कंपनी के ऊपर से कोई भी कर्जा नहीं है। ऐसा आप देख सकते हैं जो डेट टू इक्विटी है आपको देखने को मिल रहा होगा, कोई भी डेट नहीं है। कंपनी मैं बोलूँगा कि शुद्ध डेट फ्री देखने को मिल जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप देखें 74.5% हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं। ऑल्दो दोस्तों इसका जो पहले नाम था वो क्या था, आर नैम, रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट, लेकिन उसके बाद रिलायंस ने अपना पत्ता काटा और पूरा जो चीज़ है वो निपॉन को ही बेच दिया गया था। और निपॉन तब से दोस्तों आर हटा के नैम इंडिया से जानी जाती है। निपॉन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। जापान के बारे में डिस्कस करें, इंश्योरेंस वाली कंपनी भी है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी भी है। तो कंपनी में बहुत दम है। 74% के आसपास प्रोमोटर के स्टेक हैं। और एफ के स्टेक अगर आप देखिए दोस्तों तो पिछले कुछ क्वार्टर से एफ के स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5.9% हो चुके हैं। डी की बात की जाए तो 6.7% के आसपास हैं, जो क्वाइट गुड मैं बोलूँगा। रिटेल पार्टिसिपेंट काफ़ी हेल्दी है। 12% के आसपास दोस्तों रिटेल की पार्टिसिपेंट है। आने वाली बात दोस्तों उधर पे ये है कि एच डी एफ सी ए एम सी को अगर आप देखें तो निपॉन ने 1 सालों में बीट किया है। एच डी एफ सी ए एम सी ने मात्र 16% रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 1 सालों में। इनकी बात की जाए तो 30% के आसपास हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे जो फेज़ है क्रॉसओवर ये काफ़ी मजबूत हुआ, क्योंकि इनके जो नंबर थे Q4 के मैं बोलूँगा कि काफ़ी डिसेंट आए थे। और मार्केट में आपको पता ही है कि जो नंबर्स अच्छे पोस्ट करते हैं उसी हिसाब से उनका वैल्यूएशन बढ़ता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एच डी एफ सी ए एम सी कैसे सर्वाइव करेगा। ऑफकोर्स करेगा, एक बड़ी कंपनी है, दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों डिफरेंट कंपनी है। और तो अगर भाई इंडस्ट्री की बात की जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो अभी एस का म्यूचुअल फंड भी आने वाला है, तो सबको फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों कंपनी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से सस्ते में कोई स्टॉक चाहते हैं जो 500 का नीचे हो, 400 का नीचे हो, फंडामेंटल अच्छा हो, आपको अच्छा डिविडेंड बांटे, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड करें, 10 का फेस वैल्यू है, तो जी हाँ दोस्तों नैम इंडिया मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी दावेदारी पेश कर सकती है। क्योंकि कंपनी डिफ फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी मार्केट लीडर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड बांटती है, तो मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सब कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म पैसा बनाएगी। अब ये मैं सोचिएगा कि आपको ये स्टॉक 200 के भाव पे, 300 के भाव पे फिर से मिल जाए। वेट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि एक जो डिविडेंड के बाद जो एक नीति है कि एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो हो सकता है कि 350 और 360 के आसपास आ पाएँ। ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा लेवल है। लेकिन दोस्तों जो इनके जो प्रीवियस लेवल थे 360 जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे थे, उसको इस कंपनी ने कंफर्टेबली ब्रीच कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों ये 400 के लिए रेडी है। अगर 400 तोड़ता है तो आपको नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी ये स्टॉक आपको 70 रुपीज़ डाउन मिल रहा है। आप चाहें तो आराम से एंट्री कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपको पैसे ज़रूर बनेंगे। मुझे ऐसा दोस्तों लगता है, मेरा अनुमान है। और चाहें तो डिविडेंड के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। चाहें तो कल के कल एक्शन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।